अक्सर जब हम किसी देश के विकास को देखते हैं तो एक सीधी लाइन की उम्मीद करते हैं, लाइक एक मेडिकल एक्सरे की तरह, जहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट दिख जाए। लेकिन आज 5 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इस डीप डाइव में स्रोतों को देखकर मुझे समझ आया कि असली विकास इतना सीधा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, असल में ये बहुत ही जटिल तस्वीर है। अगर हम आज के हमारे नोट्स पर नजर डालें तो एक तरफ आसमान चीरती हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और दूसरी तरफ नदियों पर बंधे बांस के पुराने पुल, मतलब कागज रहित अदालतें हैं, तो सोने के गिरवी रखी जा रही ज्वेलरी भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक निष्पक्ष और तथ्य आधारित चर्चा है, जहां हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ इन तेजी से हो रहे तकनीकी, आर्थिक और रक्षा बदलावों को डिकोड करना है। तो क्या हम सिक्किम से शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी न्यायिक प्रणाली को 100% पेपरलेस कर दिया है। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल तकनीक की भी घोषणा की है। तो ये दोनों चीजें सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये असल में व्यवस्था में जो फ्रिक्शन या रुकावटें होती है ना, उन्हें खत्म करने के तरीके हैं। लाइक पुराने ट्रैफिक जाम को हटाकर एक डिजिटल सुपर हाईवे बनाना। अब टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकेंगी नहीं, सीधे सैटेलाइट से पैसा कटेगा और अदालतों के सारे कागज क्लाउड पर होंगे। बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में रुकावटें कम हो रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हमने देखे हैं वो थोड़े विरोधाभासी लग सकते हैं। देखिए, सरकार ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। हाँ, और फेमा में भी सुधार किए हैं। मतलब विदेशी कंपनियों को यहाँ पैसा लगाने के लिए अब बहुत ज्यादा फाइलों या पूर्व मंजूरी के झंझट में नहीं पड़ना होगा। सही कहा, एक तरह से विदेशी पूंजी के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। पर यहीं पर तो कंफ्यूजन है। अगर विदेशी पैसा इतनी आसानी से आ रहा है और सब कुछ बढ़िया है, तो रिजर्व बैंक का डेटा ये क्यों कह रहा है कि पिछले 2 सालों में गोल्ड लोन 5 गुना बढ़ गया है? मतलब लोग अपना सोना क्यों गिरवी रख रहे हैं? हाँ, क्या जमीनी स्तर पर कोई आर्थिक परेशानी है जो हमें दिख नहीं रही? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि गोल्ड लोन सिर्फ मजबूरी में लिया जाता है, लेकिन इन स्रोतों का विश्लेषण कुछ और ही बताता है। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या है? देखिए, जो विदेशी निवेश आ रहा है उसने जमीनी स्तर पर छोटे बिजनेस को बहुत तेज कर दिया है। अब एक छोटे व्यापारी को तुरंत वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वो बैंक की लंबी फॉर्मल प्रक्रिया से बचने के लिए अपना सोना इस्तेमाल कर रहा है। अरे वाह, मतलब सोना अब एक क्विक कैपिटल या तुरंत पैसे जुटाने का साधन बन गया है। ये तो संकट का नहीं बल्कि जमीनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार का संकेत हुआ। बिल्कुल, और अगर हम इस तेज रफ्तार की बात कर ही रहे हैं तो मजगांव बॉक्स शिप बिल्डर्स की खबर भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। हाँ, उन्होंने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है। मुझे लगता है ये किसी भारतीय सरकारी शिपयार्ड का पहला विदेशी अधिग्रहण है। जी हाँ, और ये कोई मामूली बिजनेस डील नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। बिल्कुल, क्योंकि हमने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का भी तो सफल परीक्षण किया है। मतलब अब हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी देश के शिपयार्ड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें सिग्मा एडवांस सिस्टम्स का रोल्स रॉयस के साथ हुआ नया रक्षा कॉन्ट्रैक्ट भी जोड़ लीजिए। ये तीनों घटनाएं दिखाती हैं कि हम अब दुनिया के टॉप देशों के टेक्नोलॉजिकल लीग में आ गए हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के हथियार अब भारत में बन रहे पुर्जों पर निर्भर है। हम एक मुख्य ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बन गए हैं। सही कहा, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदार नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन इस पूरे हाई स्पीड मॉडर्नाइजेशन के बीच कुछ खबरें ये भी दिखाती हैं कि भारत अपनी जड़ों और स्वास्थ्य को नहीं भूल रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का नया कदम। हाँ, बचपन में होने वाले मधुमेह या चाइल्डहुड डायबिटीज के निदान के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी ढांचा तैयार किया गया है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब हम हमेशा डायबिटीज को लाइफस्टाइल और बड़ों से जोड़ते हैं। हाँ। लेकिन अब शुरुआती स्क्रीनिंग पर फोकस है। हाँ। और एक रिकॉर्ड भी तो बना है अंडमान में। बिल्कुल, राधानगर बीच पर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। सच में अद्भुत है। लेकिन आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट तो मुझे सिक्किम की खबर से मिला। यूनेस्को की मदद से वहां लेप्चा समुदाय की रोसोम केन ब्रिज इंजीनियरिंग को संरक्षित किया जा रहा है। हाँ, और ये इंजीनियरिंग बहुत ही खास है।
इसमें लोहे या कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये लोग बांस और केन को इस तरह से गूंथते हैं कि पुल पर जितना वजन बढ़ता है उसकी गांठें उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। सटीक। ये एक तरह का लिविंग आर्किटेक्चर है और यही तो आज की चर्चा का सार है। एक ही दिन की खबरों में हम बैरियर फ्री हाइपरसोनिक भविष्य की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन बांस के पुलों को सहेज रहे हैं जो दबाव पड़ने पर और मजबूत हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज का परिदृश्य डिजिटल इनोवेशन, कूटनीतिक विस्तार और हमारी सांस्कृतिक जड़ों का एक अनूठा मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस डीप डाइव को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये दुनिया पूरी तरह से पेपरलेस सिस्टम और हाइपरसोनिक तकनीक की तरफ भाग रही है, क्या लेप्चा समुदाय की वो रूसोम इंजीनियरिंग जो वजन पड़ने पर टूटती नहीं बल्कि मजबूत होती है, हाँ, क्या वो हमें भविष्य के सस्टेनेबल इनोवेशन के लिए कोई ऐसा सबक दे सकती है जिस पर मॉडर्न साइंस का ध्यान नहीं गया? बिल्कुल, ये सच में सोचने वाली बात है।